देखें, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम अगर इस तरह से सरबराहान किसी बड़ी जमात के सरबराहान को इस बातों पर अहल करने लगे तो मेरे ख्याल में कल को कोई भी अहल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ये बहाने ढूंढने हैं कि घड़ी का जिक्र क्यों नहीं किया है, बेगम के जेवर का और उसके तो तुम्बे का जिक्र क्यों नहीं किया है, उसकी चूड़ियों का, तो फिर ये कोई भी मेरे ख्याल में अहल नहीं रहेगा। बहरकैफ जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में तो ये इमरान खान को बूस्ट मिलेगा, इसमें इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि ये 63 में किया गया है, जो इस यानी असेंबली की जो जब तक ये असेंबली है, असेंबली की इस मुद्दत की नाअहली है। ये कोई 62(1)(f की नहीं है जिसमें उम्र भर की उन पे बंदिश लगी हो। ये 63(2) में किया गया है। 63(2) में जितनी उसकी मियाद होती है उस असेंबली की मियाद के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया है, क्योंकि लतीफ कोसा साहब ये जरा डिफरेंस हमें बता दें हमारे नाज़रीन को। 62(1)(f) के तहत अगर नाअहली होती है तो उसका क्या मतलब है, अगर 63 के तहत हुई है तो उसका क्या मतलब है? देखें, 62(1)(f) की तहत ये होता है कि ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, उम्मीदवार की जो है क्वालिफिकेशंस हैं, और 63 में डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं। तो 62 में अगर कोई शख्स जो है सादिक और अमीन नहीं है तो फिर उसकी नाअहली जो नज़ायर आए हैं, अगरचे मेरा ज़ाती इस पे भी इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट बाहर कैफ एक बाला तरीन अदालत है जिसने नवाज शरीफ को इस बिना पे नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे की एक फर्म से जिसके वो डायरेक्टर थे और जिस पे उनकी तनख्वाह जो बनती थी जो उन्होंने ना ली, उस पे भी नाअहल कर दिया कि ये चूंकि इन्होंने जिक्र नहीं किया अपने डिक्लेरेशंस में, तो वो भी फैसला गलत था, क्योंकि इस बिना पे आप किसी को नहीं निकाल। बाहर कैफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए अगर उसकी नज़ीर उसकी रोशनी में देखा जाए तो फिर वो नाअहली ताहयात है और उसमें आप पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ ही इस पे डिक्लेरेशन दे सकती है। उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है जिसने डिक्लेरेशन मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दी थी, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन ने दिया। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और इसलिए ये जो है उसको 62 में नहीं कर सकती 1(f) में, और ना ही किया है। ये 63(2) में किया है आर्टिकल में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है चूंकि इन्होंने डिक्लेरेशन का जिक्र नहीं किया, लिहाजा इनकी जो है यानी इलेक्शन लड़ने के लिए ही एक किस्म के मजाज नहीं थे। तो ये इसी जो इलेक्शन है यानी इसी असेंबली की जो मियाद है वो आज डिसॉल्व हो जाए, कल डिसॉल्व हो जाए या अगस्त में डिसॉल्व हो, पूरा मियाद पूरी करके, तो ये उसके बाद अहल भी है, ये नए इलेक्शन में नई असेंबली के लिए इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और इसलिए इनकी नाअहली जो है वो सिर्फ इस असेंबली की मियाद इस असेंबली की मियाद तक के लिए ये फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया।